डेविड बर्कोविट्ज उर्फ सन ऑफ सैम ने 1976 से 1977 के बीच न्यूयॉर्क शहर में कुल 6 लोगों की हत्या की। उसने दावा किया कि एक पिशाच कुत्ता उसे ये सभी हत्याएं करने का आदेश देता था। उन्नीस की 1 जून को डेविड का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर में एक कुंवारी मां के घर हुआ था। कुछ ही दिनों बाद हार्डवेयर स्टोर के मालिक दंपति नाथन और पर्ल बर्कोविट्ज ने उसे गोद ले लिया। डेविड सिर्फ 18 साल की उम्र में अमेरिकी सेना में शामिल हो गया और उसे दक्षिण कोरिया में तैनात किया गया, जहां उसने बड़ी कुशलता से काम करके नाम कमाया। लेकिन 1974 में उसने सेना की नौकरी छोड़ दी और न्यूयॉर्क शहर आ गया। उसने अमेरिकी पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर ली और योंकर्स में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। 1976 की 29 जून को जोड़ी वैलेंटी और डोना लॉरिया नाम की 2 युवतियां अपनी कार में घर के सामने बैठी थी, जब अचानक डेविड ने उन पर गोली चला दी। लॉरिया की मौत हो गई और वैलेंटी घायल हो गई। कुछ महीनों बाद डेविड ने फिर से ऐसी ही घटना दोहराई। एक पार्किंग में खड़ी कार में एक जोड़े पर गोली चलाई, जिसमें से एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उसी साल नवंबर में शाम के समय सड़क पर चल रही 2 लड़कियों पर गोली चलाई, जिनमें से एक की मौत हो गई। पुलिस को समझ आ गया कि इन सभी गोलीबारी और हत्याओं के पीछे किसी एक हत्यारे का हाथ है और उसी के अनुसार जांच चलती रही। जनवरी 1977 में डेविड ने क्रिस्टीन और उसके मंगेतर पर लगातार 2 गोलियां चलाईं, जिससे क्रिस्टीन की खोपड़ी उड़ गई और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। चूंकि हर हत्या में एक ही .44 कैलिबर हथियार का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए पुलिस ने शुरू में हत्यारे को .44 कैलिबर किलर नाम दिया, जो बाद में सन ऑफ सैम में बदल गया। डेविड ने एनवाईपीडी के जांच अधिकारी जोसेफ बोरेली को एक पत्र में पहली बार अपना नाम सन ऑफ सैम बताया। उसके बाद से वह अपने सभी पीड़ितों के शवों के पास एक पत्र छोड़ जाता था। 1977 की 33 जुलाई को ब्रुकलिन में डेविड ने स्टेसी मॉस्कोविट्ज और बॉबी वायोलेंटे पर गोली चलाई। स्टेसी की मौत हो गई और बॉबी की एक आंख अंधी हो गई, जबकि दूसरी आंख में आधी रोशनी चली गई। लेकिन सौभाग्य से इस बार पुलिस को एक चश्मदीद मिल गया, जिसने पूरी घटना देखी थी और उसकी गवाही से ही पुलिस डेविड की तलाश में जुट गई। 1987 की 10 अगस्त को पुलिस ने डेविड को गिरफ्तार कर लिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तारी के समय डेविड ने पुलिस से कहा था, ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। वेल, यू हैव गॉट मी। 1978 में अदालत ने उसे 6 लोगों की हत्या करने और न्यूयॉर्क की सड़कों पर 1500 राउंड गोलियां चलाने का दोषी ठहराया। डेविड को उसकी हर हत्या के लिए 25 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ के दौरान डेविड ने उन्हें बताया कि उसे ये सब करने के लिए उसके पड़ोसी के एक भूतिया कुत्ते ने मजबूर किया था। ऐसी और भी सच्ची अपराध कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली कहानियां सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हमेशा सतर्क और सजग रहें।